हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2019, 2020 और 2021 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज लेके आती हूँ। आपको एक वीडियो में पिछले 3 साल के आए हुए एक टाइप के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और शॉर्ट फॉर्मूले के साथ उसका सॉल्यूशन की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैंने आपको ज्योमेट्री कंप्लीट करवा दिया है। पिछले 3 साल के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज्योमेट्री कंप्लीट करवाया है, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करवाया है और अलजेब्रा कंप्लीट करवाया है, और मेंसुरेशन भी अभी चल रहा है। अभी जस्ट एक दो वीडियो में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से पिछले 3 साल के आए हुए मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगी। आप सबको पिछले 3 साल के आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन सब एक जगह मिल जाए, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी पिछले 3 साल के आए हुए क्वेश्चंस आपको दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। और एसएससी में आए हुए जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस मैंने अभी तक सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मैं सिलेंडर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस 3 साल में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, the circumference of the base of a right circular cylinder is 62.8 centimeter and its volume is 8792 centimeter cube. What is the curved surface area of the cylinder? कह रहा है कि एक सिलेंडर के बेस का सरकमफ्रेंस है 62.8 सेंटीमीटर का। तो सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, मीन्स आपको जो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है वो सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया है, और सर्कल के सरकमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू 62.8 सेंटीमीटर है और वॉल्यूम दे के रखा है सिलेंडर का 8792 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, सिलेंडर के लिए जो वॉल्यूम बनेगा उसका फॉर्मूला बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इनटू इट्स हाइट। बेस क्योंकि सर्कल का है तो बेस एरिया क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। सर्कल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर, उसमें हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच मिलेगा। मीन्स वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच हुआ। अब मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर देती हूँ। आपको किसी भी 3D फिगर के लिए वो बेसिक फॉर्मूला काम करेगा। जैसे कि आप कोई भी 3D फिगर लें जिसमें कि जो बेस हो वही उसका सेम टॉप भी हो, जो इसकी हाइट हो वो सब जगह से इक्वल हो, मीन्स एक दूसरे के पैरेलल हो। जैसे आप हाइट ऐसे लेंगे तो एक दूसरे के पैरेलल हो, इक्वल हो, और बेस के साथ परपेंडिकुलर हो। तो ऐसा कोई भी 3D फिगर होता है तो उसके लिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा वो होगा बेस एरिया इनटू उसका हाइट। अब ये यहाँ पे सिलेंडर है तो बेस आपका सर्कल का बना, तो इस वजह से इसके वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या बना, सर्कल का एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच पाई आर स्क्वायर एच बना। यही आप दूसरे फिगर में सोचिए, क्यूब लीजिए, क्यूबॉइड लीजिए, या आप कोई भी प्रिज्म लीजिए, उसमें जो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला बनेगा यही होगा बेस एरिया इनटू इट्स हाइट। क्योंकि ये सभी केस में जो बेस होता है वही टॉप होता है और इसके जो हाइट्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और बेस के साथ होते हैं परपेंडिकुलर। मैं प्रिज्म में राइट प्रिज्म की बात कर रही हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट और जान लीजिए कि सिलेंडर कभी भी प्रिज्म नहीं होता है, जबकि क्यूबॉइड प्रिज्म ही होता है। आपके प्रिज्म होने का सबसे मेन कंडीशन ये होता है कि उसका जो बेस हो वो सर्कुलर ना हो, पॉलीगन हो। तो ऐसे केस में यहाँ पे सिलेंडर को आप कभी भी प्रिज्म के साथ डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, फॉर्मूले के बारे में बात करें
तो हाँ, वहाँ पे कंपेयर हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो भी लॉजिक दी वो प्रिज्म में भी काम करती है और सिलेंडर में भी काम करती है। आई होप आप बेसिक फॉर्मूला एकदम दिमाग में बैठा लिए हैं, क्योंकि कभी कभी आपके दिमाग से कुछ फॉर्मूले अगर स्किप कभी हो भी जाते हैं, तो अगर बेसिक आपके पास नॉलेज है तो आपके दिमाग से पहले तो स्किप नहीं करेगा, और इन केस कभी स्किप किया भी तो आप खुद से आइडिया लगा लेंगे कि नहीं यही इसका फॉर्मूला होगा, और कंफ्यूज भी नहीं होंगे कभी भी। अपने जो भी फॉर्मूले आप लर्न किए हैं उससे जब आपके दिमाग में वो फॉर्मूला आएगा तो कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा कि नहीं मैं सही फॉर्मूला याद कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो थोड़ा उसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इतना एक्सप्लेनेशन देना है कि नहीं, क्योंकि इससे थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा हो जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपको हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करूं, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिएगा मेरे वीडियो को लेके। अब ये तो हुआ इस सिलेंडर के वॉल्यूम की बात। आपसे कह रहा है कि बताइए कि इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए, सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया हुई, जैसे आप कोई भी सिलेंड्रिकल वेसल ले लीजिए। तो कोई भी आप सिलेंड्रिकल वेसल लेंगे और उसमें चारों तरफ आप पेंट करिए, तो सरफेस एरिया पे ही करेंगे पेंट। तो जिस एरिया पे आप पेंट करेंगे वही उसकी कर्व सरफेस एरिया हुई। मैं टॉप और बॉटम की बात नहीं करी हूँ, मैं बस चारों तरफ करने वाला पेंट, जैसे यहाँ पे आप चारों तरफ पेंट करिए उसकी बात कर रही हूँ। क्लियर है? तो आप एज्यूम कर सकते हैं। तो आप जब एज्यूम किए जहाँ आप चारों तरफ उसके सरफेस एरिया पे पेंट कर रहे हैं जो कि इसकी कर्व सरफेस एरिया होगी, तब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको इसके वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला एक्सप्लेन किया, बस वैसा ही फॉर्मूला है। क्योंकि आप इसके चारों तरफ पेंट कर रहे हैं, तो ये जो चारों तरफ की जो दीवारें आप मान ले सकते हैं, जो चारों तरफ की सिलेंड्रिकल की ये जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, वो कैसे बनी है। ये इसके सरकमफ्रेंस के ऊपर ही बनी है, बीच में तो कहीं पे खड़ी हुई नहीं है। तो जब ये सरकमफ्रेंस के ऊपर बनी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे सर्कल का सरकमफ्रेंस लेना है 2πr, और उसमें हाइट से कर देना है मल्टीप्लाई, और यही होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। आई होप आपको सब क्लियर समझ में आ रहा है। और वैसे तो आप सबको लर्न भी होना चाहिए फॉर्मूला, और अगर जिसको लर्न होगा भी नहीं तो मेरे ख्याल से अपने दिमाग में वो अच्छे से बैठा लेगा। अब यही मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखिए, इसे फाइंड आउट करने के लिए मैं अगर यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हाइट फाइंड आउट करूँ, और हाइट फाइंड आउट करने के बाद ये फर्स्ट इक्वेशन में हाइट को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा, मीन्स 2πr/h मिल जाएगा। लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इन दोनों इक्वेशन से हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करना, आप देख रहे हैं नंबर्स कोई बहुत छोटे नंबर तो है नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें आइडिया लगाती हूँ। वो ये करती हूँ कि मैं ये जो πr² इसका वॉल्यूम है ना, मैं इसको यहाँ पे आपको शो करती हूँ, πr²h, इसमें मैं डिवाइड कर देती हूँ 2πr। ठीक है? और जब मैं इसमें डिवाइड करूँगी तो देखिए क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा RH/2। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे 2πr/h चाहिए। इसका मतलब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे मल्टीप्लाई कर देना है 4π का। तो मैं अगर इसमें 4π को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसके इक्वल होगा, ये 2πr/h के इक्वल होगा। तो इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू जो 8792 है, 8792 में डिवाइड कर देना चाहिए 62.8 को, जो कि 2πr से डिवाइड करना है ना, 62.8 को डिवाइड कर देना चाहिए। और क्योंकि मुझे 4π से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4π के लिए क्या करें, जगह ही नहीं है। 4π के लिए क्या करें, अब इसको रब कर लेते हैं एक बार, और फिर उसके बाद फाइनल एक बार करते हैं, जिससे कि आपको सारे कैलकुलेशन क्लियर समझ में आए। तो क्या करना था, मुझे 4π इंटू πr² डिवाइडेड बाय 2πr किए थे, जो कि हो गया था 4π, और आपको πr²h की वैल्यू क्या दिया है, πr²h की वैल्यू दिया हुआ है 8792 डिवाइडेड बाय 62.8।
क्लियर है। अब ये 4 पाई की जगह भी मैं पाई की जगह 3.14 लूँगी क्योंकि दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 इंटू कर देते, यहाँ पे कर देते 3.14। अब इसे सॉल्व करते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो 3.14 है और यहाँ जो देख रहे हैं 62.8 है, तो मैं अगर यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 314 और ये क्या हो जाएगा 628 इंटू 10 हो जाएगा। तो मैं इसके डेसिमल सारे रिमूव करके इंटू डिनोमिनेटर में 10 बना देती हूँ। क्लियर है। अब देखिए 314 से 628 क्या है, जस्ट डबल है, टू टाइम्स क्या। क्लियर है। 2 से ये 4 पे कटेगा, 2 आएगा। अब देखिए ये यूनिट मतलब ये 2 जो है और इसका जो इतना बड़ा नंबर जो दिया है उसका यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। क्लियर है। डिनोमिनेटर में आपको डिवाइडेड बाय बस 10 बचा है, इसका मतलब ये 4 के पहले जस्ट डेसिमल लग जाना है। अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन है जो 0.4 करके आंसर दे रहा है, वो सेकंड ऑप्शन है। तो इतना लंबा कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लॉजिक लगाइए और इजीली इसकी वैल्यू निकल गई। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1758.4। और आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, two similar jugs have their heights of 8 cm and 12 cm respectively. If the capacity of the smaller jug is 80 cm cube, what is the capacity of the bigger jug? कह रहा है कि दो सिमिलर जग्स हैं जिसमें से एक की हाइट 8 सेंटीमीटर है और दूसरे की हाइट है 12 सेंटीमीटर। देखिए जब दो जग सिमिलर जग हैं मीन्स दो जग एक दूसरे के एकदम एक जैसे दिखते हैं देखने में, जिसमें से एक 8 सेंटीमीटर की हाइट का है और दूसरा 12 सेंटीमीटर की हाइट का है, मीन्स एक जग छोटा है और दूसरा जग बड़ा है, बट देखने में एक जैसे हैं, तो बाकी सारे डायमेंशंस भी उसके उसी रेशियो में होंगे जिस रेशियो में इसकी हाइट्स है। तो इसका मतलब इसके बाकी सारे डायमेंशंस मीन्स रेडियस का रेशियो वही है जो इसकी हाइट का है। तो हाइट का रेशियो आपको क्या दिख रहा है, 8:12 मीन्स है 2:3। हाइट का रेशियो आपको मिला 2:3। उसी तरीके से इसके बाकी सारे डायमेंशंस मीन्स रेडियस का रेशियो क्या मिल जाएगा, रेडियस का रेशियो मिल जाएगा भी आपको 2:3 का, क्योंकि जब एक जैसे दिखते हैं तो इनके सभी डायमेंशंस जो होंगे वो एकदम सेम रेशियो में ही होंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर आप बेस की एरिया का रेशियो पूछे कि क्या होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, मैं थोड़ा सा सिमिलर जग के बारे में पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं बाकी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में बन सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा सिमिलैरिटी को लेकर के, क्योंकि आप सिमिलर ट्रायंगल को तो अच्छे से सब तैयार किए हुए हैं, बस सिमिलर बाकी सारे बॉडीज़ भी हैं जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको समझना होगा और बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, आप इजली सारे पॉइंट समझ लेंगे। देखिए अगर मैं बेस की एरिया का रेशियो लूँ तो जान रहे हैं कि बेस की एरिया के लिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो उन दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर रेशियो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जिसमें पाई से तो पाई गया, तो स्मॉल आर स्क्वायर रेशियो कैपिटल आर स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है। इसी तरीके से अगर आप इसे कर्व सरफेस एरिया उसका रेशियो लेंगे तो कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h) होता है। तो यहाँ पे 2πr(h) रेशियो 2π कैपिटल आर एच ये आएगा। 2π से 2π गया, r 2 के रेशियो मतलब स्मॉल r 2 के रेशियो में, स्मॉल h 2 के रेशियो में, मीन्स ये 2 स्क्वायर रेशियो यहाँ पे कैपिटल आर 3 के रेशियो में और कैपिटल एच भी 3 के रेशियो में, तो मीन्स यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर इंटू एच मीन्स 3 स्क्वायर। तो यहाँ भी आपको क्या मिला, कर्व सरफेस एरिया भी 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर मिला। मीन्स आप इन दोनों जग का अगर कोई भी एरिया के बारे में बात करेंगे तो उसका रेशियो क्या होगा,
जो इसकी हाइट का रेशियो आप देख रहे हैं ना, उसी के स्क्वायर का रेशियो बन जाएगा। बस हाइट 2:3 में, तो इसकी एरिया भी जो बनेगी वो 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर में बनेगी। देख रहे थे, हाइट जब आपको 2:3 में मिली थी तो इसका रेडियस भी 2:3 में मिला था। क्लियर। और जब आप एरिया की बात किए तो एरिया चाहे आप बेस की एरिया लीजिए, चाहे आप कर्व सरफेस एरिया लीजिए, चाहे आप टोटल सरफेस एरिया ही क्यों न ले लीजिए, आपको उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो उन दोनों के रेशियो के लिए बनेगा। उसके जो हाइट का रेशियो दिया है ना वो 2:3, उसी के स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो अब बताइए वॉल्यूम के लिए क्या बन जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो वॉल्यूम के लिए जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 2³ रेशियो 3³। ये चीज़ आपको एकदम दिमाग में फिट होनी चाहिए कि अगर बात वॉल्यूम की आएगी तो मैं जो हाइट का और रेडियस का रेशियो दिया है ना उसी का क्यूब कर दूंगी, और अगर एरिया की बात आएगी तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगी। दैट्स इट। यही सिमिलैरिटी का मेन रूल होता है जो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। वैसे आप इसे प्रूफ भी कर सकते हैं इसके वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम के लिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। तो ऐसे में स्मॉल पाई मतलब पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच, रेशियो लेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच इनके रेशियो के लिए। अब स्मॉल पाई से तो पाई गया, स्मॉल आर के लिए क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 स्क्वायर इंटू एच के लिए भी 2 हो गया, यहाँ पे स्मॉल एच के लिए 2 स्क्वायर इंटू 2, तो 2³ ही ना मिलेगा मुझे। और रेशियो में यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू कैपिटल एच भी 3 है, तो यहाँ पे क्या मिल गया 3 स्क्वायर इंटू 3 मीन्स 3³ आ गया। तो वॉल्यूम का भी रेशियो आपको क्या मिला, आपको वॉल्यूम के लिए रेशियो मिल गया 2³ रेशियो 3³। आप डायरेक्ट भी कर सकते रहे, जब आपको हाइट 8 और 12 दिया था तो जैसे ही आप वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो आप 8³ रेशियो 12³ करके आप उसके रेशियो को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट करके किया जो कि सिंपल वे में आपको वैल्यू फाइंड आउट करके देगा। 8³ रेशियो और 12³ करेंगे तो थोड़ा सा लंबा वैल्यू आएगी, जो कि मतलब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम कंज्यूम होगा। बाकी मैंने बेसिक पॉइंट जितने थे वो बता दिए। सिमिलर जग्स हैं उसको लेकर के क्या क्या क्वेश्चन मतलब क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं आपके सामने और उसे कैसे डील करना है। और मैं समझती हूँ कि अब आपको कोई भी सिमिलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन करे तो आपको एरिया के बारे में बात करें आप इजीली उसको डील कर लेंगे, वॉल्यूम के बारे में बात करें आप इजीली डील कर लेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। क्लियर है। क्वेश्चन है, two similar jugs have their heights of 8 cm and 12 cm respectively. If the capacity of the smaller jug is 80 cm³, what is the capacity of the bigger jug? आपको दो सिमिलर जग्स दिए हैं जिसमें से एक की हाइट 8 और दूसरे की हाइट 12 है, और जो स्मॉलर जग है उसकी कैपेसिटी 80 cm³ है। मीन्स स्मॉलर जग में सामान भरने की जो क्षमता है वो 80 cm³ है। तो कुछ भी आप वेसल में सामान भरते हैं, मीन्स जग में आप जो सामान भरेंगे वो उसके वॉल्यूम पे भरेंगे। आप मैक्सिमम कितना उसमें सामान भर सकते हैं वो उसकी कैपेसिटी बताएगा। मीन्स कि आपको वो उस वेसल का उस जग का वॉल्यूम कह रहा है 80 cm³ है। क्लियर, समझ में आ रहा है। इफ द कैपेसिटी ऑफ द स्मॉलर जग इज 80 cm³ मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर जग इज 80 cm³। क्लियर। स्मॉलर जग का आपको वॉल्यूम दे के रखा है 80 cm³ और पूछ रहा है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बिगर जग मीन्स व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बिगर जग। क्लियर है। आपको स्मॉलर जग का वॉल्यूम दिया है और आपसे बिगर जग का वॉल्यूम पूछ रहा है, जबकि आपको स्मॉलर जग और बिगर जग के हाइट का रेशियो 8:12 मीन्स 2:3 दिया हुआ है। आपको पता है जब इसके हाइट का रेशियो 2:3 है तो इन दोनों ही जग के वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा 2³ और 3³ में होगा। क्लियर। जिसमें कि स्मॉलर जग का जो वॉल्यूम है वो एग्जैक्ट वॉल्यूम 80 cm³ है, तो बिगर जग का जो वॉल्यूम निकालना है वो मैं इसी पे ही सॉल्व कर देती हूँ, मुझे मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द बिगर जग क्या मिल जाएगा मुझे 80 इंटू 3³ मीन्स 27 डिवाइडेड बाय 2³ मीन्स 8। अब इसे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 270। तो 270 cm³ इसके बिगर जग का वॉल्यूम हुआ।
ईजिली सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ गए, किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को किसी भी पॉइंट पे डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।